गुप्त नवरात्रि विशेषांक। गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य केवल विरक्त साधकों या तांत्रिक परंपराओं तक सीमित नहीं है। शाक्त परंपरा में माता की कृपा के लिए भक्ति, जप, पाठ, व्रत, दान और आत्म संयम को भी समान रूप से महत्व दिया गया है। शास्त्र बताते हैं कि भगवती केवल बाह्य अनुष्ठानों से नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्ध भाव और सात्विक आचरण से प्रसन्न होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। आप देख रहे हैं रियाज। यह जो गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहा है, चूँकि नवरात्रि हो, शारदीय हो, चाहे चैत्र हो, चाहे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि हो या माघ मास की गुप्त नवरात्रि हो, जब यह समय आता है तो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह पर गुप्त नवरात्रि को लेकर के एक अलग ही चर्चाएं शुरू हो जाती है कि आप ये पाठ कर लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगे, आप ये मंत्र जप लो, आपकी सिद्धि हो जाएगी। अक्सर दुनिया सिद्धियों के पीछे भाग रही। क्या सिद्धि पाना इतना आसान है? दूसरा चीज़, अगर एक पाठ कर लेने से या एक अनुष्ठान कर लेने से अगर ज़िंदगी बदल जाती तो बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी होती। इसी चीज़ को, यही धारणा को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र की रचना की है, यानी कि विज्ञान भैरव तंत्र का उपदेश दिया है। खैर, वो अलग सब्जेक्ट है। आइए हम गुप्त नवरात्रि विशेषांक पर 3-4 भाग में हम आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कि गृहस्थ लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि में कौन सी साधना करनी चाहिए और उन्हें क्या करनी चाहिए, उनका आचरण कैसी रहनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, प्रातःकालीन संकल्प बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन स्नान के पश्चात दीप प्रज्वलित करें और माता का स्मरण करते हुए संकल्प लें, हे आदि शक्ति, मैं इस नवरात्रि में अपने मन, वचन और कर्म को यथासंभव पवित्र रखने का प्रयास करूँगा या करूँगी। मुझे सद्बुद्धि, भक्ति और आपकी कृपा प्राप्त हो। यही संकल्प साधना की वास्तविक शुरुआत होगी। दूसरा में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती शाक्त उपासना का प्रमुख ग्रंथ है। यदि संपूर्ण पाठ संभव ना हो तो देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, नारायणी स्तुति का श्रद्धापूर्वक पाठ किया जा सकता है। एक बात और कि इन पाठों को आप कर सकते हैं, लेकिन इन पाठों की विशेष ऊर्जा प्राप्ति के लिए, इस पाठ की विशेष कृपा प्राप्त कर ले, इस पाठ से यथासंभव भगवती की अनुपम कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। पाठों का भी आवर्तन के साथ इनके पाठ आदि के शास्त्र सम्मत विधि विधान बताए गए हैं। सरल मंत्र जाप क्या कर सकते हैं? तो सामान्य साधकों के लिए ये मंत्र व्यापक रूप से स्वीकृत है। पहला, ओम दुम दुर्गाय नमः। दूसरा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तीसरा, ओम या देवी सर्वभूतेषु का स्तुति पाठ। यदि संख्या ना रख सकें तो भी प्रतिदिन कुछ समय एकाग्र होकर जप करें। देवी का ध्यान, कुछ मिनट शांत बैठकर माता के तेजस्वी करुणामयी स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान का उद्देश्य किसी अलौकिक अनुभव की अपेक्षा नहीं बल्कि मन की एकाग्रता और देवी के प्रति प्रेम जागृत करना है। उपवास और संयम। उपवास का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं है। वास्तविक उपासना है क्रोध से दूरी, कटु वचन का त्याग, असत्य से बचना, इंद्रिय संयम, सात्विक भोजन, नशे और हिंसा से दूर रहना। ऐसा संयम साधना को और गहराई देता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग, अगर पुरुष वर्ग के लोग हैं तो कन्या एवं स्त्री का सम्मान करें। शाक्त परंपरा में समस्त नारी जाति को देवी तत्व का सम्मान करने की शिक्षा दी गई है। नवरात्रि में कन्या पूजन परंपरा अनुसार मातृशक्ति का सम्मान करें, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता करें। बालिकाओं को भोजन या वस्त्र दान अत्यंत पुण्यकारी माने गए हैं। उसके बाद दान एवं सेवा। शास्त्रों में दान को देवी पूजा का अंग माना गया है। यथाशक्ति अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा, पक्षियों एवं पशुओं के लिए जल एवं अन्न, गरीबों की सहायता। इन कार्यों से साधना
करुणा से जोड़ती है। मौन और आत्मचिंतन। प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल, शोर और व्यर्थ वार्तालाप से दूर रहकर स्वयं से प्रश्न करें कि आज मैंने किस बात पर क्रोध किया। क्या मैं अधिक करुणामय बन रहा हूँ? क्या मेरे भीतर का अहंकार कम हुआ? यही गुप्त साधना का वास्तविक स्वरूप है। अब आज के वीडियो का सार क्या है? तो शाक्त परंपरा का सार यह है कि भक्ति केवल पुष्प, धूप और नैवेद्य से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय, सत्य आचरण और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन 9 दिनों में श्रद्धा, संयम, जप, पाठ, सेवा और सदाचार का पालन करता है तो वही गुप्त नवरात्रि की सच्ची साधना बन जाती है। चलिए अगले भाग में हम लोग जानेंगे शास्त्र सम्मत कुछ और बातें गुप्त नवरात्रि की। तब तक आप बने रहें। अगर आपको विषय वस्तु अगर अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।